हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोला एजुकेशन 1.0। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीएसएसबी ने अपना अगला नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, तो क्या क्या वैकेंसी रहेंगी, कितनी वैकेंसी रहेंगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। और एक चीज़ ज़रूरी बात मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। हर साल स्टूडेंट कुछ ना कुछ गलती करते हैं फॉर्म भरते हुए, डीएसएसबी के खासकर, तो वो गलती आप लोग ना दोहराना। तो आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो डीएसएसबी ने वैकेंसी निकाली है वो निकाली है करीब 863 पोस्ट के लिए, जिसकी अप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 21 नवंबर 2023 से, और कब तक फॉर्म फिल किया जाएंगे वो किए जाएंगे आपके 20 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, वहीं अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में दे रखी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपकी सबसे पहले वैकेंसी जो रहेगी वो रहेगी फार्मासिस्ट की, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी, जो डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहली वैकेंसी जो है फार्मासिस्ट की है, जो कि कौन से डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। 42 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहें, आपने अगर फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी 15 वैकेंसीज है। देखिए, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी दे रखी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी दे रखी है, 90 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 38 है और ओबीसी 24 है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अलग वैकेंसी। आप नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं लिंक में दे दूँगा वीडियो के, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसी है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी में इसमें 2-3 वैकेंसी की बात करूँगा जो आपके सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली तो है नर्सेज ग्रेड 1, ग्रेड ए या कह लीजिए 1 के लिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जिसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, जेएनएम कर रखी है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ स्पेशल एजुकेशन की, टीचर की, तो उसके लिए आपको कोर्स चाहिए स्पेशल एजुकेशन टीचर का, उसकी 22 वैकेंसी अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन वैकेंसी है वो है एएसओ की, लेकिन वैकेंसी थोड़ी कम है, 13 है। ये अच्छी खासी पोस्ट होती है और बहुत पावरफुल जॉब होती है ये एएसओ। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आप कोई भी ग्रेजुएशन हो आपकी, ना कोई आपको स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए, आप सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जो बात करूँ वो वैकेंसी जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो वैकेंसी है आपकी मैट्रॉन, और दूसरी वैकेंसी है आपकी वार्डन। जो मैट्रॉन की वैकेंसी वो है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, वहीं वार्डन की बात करूँ तो वार्डन जो है वो है ओनली फॉर मेल्स के लिए। ये दिल्ली प्रिजन के डिपार्टमेंट होता है, यानी जो तिहाड़ जेल है आपका, जो दिल्ली की जो तिहाड़ जेल टाइप की जेल है, उनके अंदर आपकी ट्रांसफ़र या जो पोस्टिंग है वो होगी। ठीक है, अगर मैं मैट्रोन की बात करूँ, टोटल वैकेंसी 62 है, जनरल की 13, ओबीसी की 27। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपकी 2 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं वार्डन की बात करेंगे तो वार्डन की 164 है, जनरल की 21 ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की है 42, यानी टोटल 271 वैकेंसी है वार्डन की। अगर मैं टोटल वैकेंसी देखूँ तो 863 है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, अब फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं? आप फिल कर सकते हैं फॉर्म 20 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट वाइज की, तो बता रखा है यहाँ पे किस डिपार्टमेंट क्या वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और क्या क्या जो एजुकेशन दे रखी है, एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो वो आप देख लेंगे। ठीक है, और हम नोटिस में देख लेना। जैसे सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ अगर मैं इस वैकेंसी की, तो इसके लिए आपका क्या मांगा है, इसमें मांगा है जो एसेंशियल जो है आपका बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, या और 3 साल का आपका जो किस्म होनी चाहिए लैब टेक्नीशियन की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, साथ में आपका एमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें आपको एमएससी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर बायोटेक में, या फिर
बायोकेम में, या फिर लाइफ साइंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन PCR रिलेटेड लैब के अंदर। ठीक है, आप देख लेना नोटिफिकेशन में हर जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूँगा आपकी जो बात करते हैं हम उसमें, वो बात करेंगे हम वार्डन की और मेट्रॉन की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वार्डन की वैकेंसी की, तो ये दिल्ली प्रेजेंट आपका डिपार्टमेंट रहेगा। वैकेंसीज मैं आपको बता चुका हूँ 1271 है। ठीक है, देखिए इसमें आपको सिंपल 12 चाहिए। जी हाँ, 12, ना कोई साइंस, ना ही आर्ट्स, ना ही बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम से आप इसको फिल कर सकते हैं। आपको सिंपल 12 होनी चाहिए, और इसमें ये भी नहीं है कि परसेंटेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आप 12 पास होने चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़े हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी या फिर ST ट्राइबल से या फिर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा हाइट में। जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर तक, यानी 81 जो होती है बिना फुलाई होती है, और 85 होती है आपकी चेस्ट फुला कर। ठीक है, सेम 5 सेंटीमीटर की छूट है अगर आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, जो आई है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। वहीं मैं बात करूँ अगर इसके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करूँ, तो जो आपको 1600 मीटर आपको रेस होगी वो होगी 6 मिनट के अंदर, जो आपको क्लियर करनी है। 13 फीट का लॉन्ग जंप होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। यानी अगर आप पहले चांस में रह जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, तो आप तीसरे चांस भी मिलेगा। अगर उसमें भी रह गए तो फिर आप रह ही गए, समझ लीजिए। सेम अगर 3.9 यानी आपको 3 फुट 9 इंच की जो आपको क्या होगी हाई जंप कूदनी होगी, उसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। किसी भी 3 चांस में आप 1 चांस में क्लियर कर दीजिए। देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी PST जो PET के लिए आपको कोई अपील नहीं होगी। यानी सपोज आपको कहते हैं कि जैसे कई बार होता है स्टूडेंट आप लगाते हैं कि मुझे फीवर था, या मेडिकल अपना कुछ भी लगाते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, तो इसमें साफ लिखा देयर वुड बी नो अपील अगेंस्ट द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी आपको देना ही देना है अगर आप पेपर आपने क्लियर करा है तो। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन है। अगर अप टू 31 साल तक वो आप 6 मिनट रहेंगे 1600 मीटर के लिए। 31 से 40 साल के बीच में है तो वो 7 मिनट में क्लियर करना है। वहीं 40 प्लस है तो 8 मिनट के अंदर में करना होगा। लॉन्ग जंप का भी दे रखा है और हाई जंप के बारे में दे रखा है इनका। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जो मैं ज़रूरी बात करने जा रहा था वो था आपका फॉर्म जो फिल करना है वो कैसे फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, और जो इसकी पेमेंट होगी वो भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा 5 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, दूसरा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसे बोलते हैं, तीसरा रहेगा अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल जिसे हम मैथ बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, चौथा रहेगा हिंदी एंड कम्प्रीहेंशन, 5वां रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन का। ठीक है, 40 मार्क्स ईच सेक्शन रहेगा, यानी 200 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के ठीक है नंबर रहेंगे। देखिए जो DSSC के एग्ज़ाम होते हैं किसी वैकेंसीज़ के लिए, यानी किस पोस्ट के लिए, तो 1 टायर होता है, यानी सिंगल पेपर होगा। उसके बाद उसका फिजिकल या टाइपिंग टेस्ट जो भी रहेगा वो रहता है। कुछ पेपर होते हैं जो जिसमें जैसे अगर मैं 72/23 जो कोड न दे रखा है वैकेंसीज़ का, उनके भी 1 टायर है, वो टेक्निकल पोस्ट बता रखा है इन्होंने। जैसे 115/23 अगर देखेंगे तो टेक्निकल पोस्ट होगी। ठीक है, वहीं इन्होंने बता रखा है टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट जो 91/23 है वो भी सिंगल टायर रहेगा। उसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो बता रखे हैं 20 मार्क्स ईच के। ठीक है, उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला होगा आपका जो पहला सेक्शन दे रखा है वो नॉर्मल होगा, यानी सब वैकेंसीज की तरह जो बाकी जो पोस्ट है उनकी तरह होगा। 20 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा, आपका एक सेक्शन रहेगा। इसमें 5 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपकी हिंदी। ठीक है, वहीं उसके बाद जो आपका रहेगा 20 सेक्शन वो रहेगा आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा, यानी जैसे आप टीचर की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके टीचर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, और वो आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, कुछ वैकेंसीज़ के लिए 2 टायर एग्ज़ाम है, जैसे वैकेंसी नंबर 101/23 और 107/23 के लिए
वो 2 टायर में रहेगा। पहला टायर जो है नॉर्मल वैकेंसीज का जो बाकी पोस्टों की तरह रहेगा। सेकंड टायर जो रहेगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 50 मार्क्स का ई सेक्शन रहेंगे, यानी 200 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या हटा रखा है आप देख पाएंगे। रीजनिंग दे रखी है, मैथ दे रखी है, जनरल अवेयरनेस दे रखी है जो कि दिल्ली से रिलेटेड होगी। चौथा है इंग्लिश, यानी Tier 2 में इन्होंने हिंदी नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आप देख पा रहे हैं जो इन्होंने फॉर्म फिल कर मोड ऑफ सिलेक्शन बता रखा है मैंने, 1 टायर और 2 टायर का रहेगा। ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे जनरल और EWS के रहेंगे 40%, यानी सपोज आपका 200 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 80 मार्क्स लाने होंगे। वहीं OBC की बात करूँ 35%, यानी अगर 200 नंबर का पेपर है तो आपको 70 नंबर लाने पड़ेंगे। वहीं SC ST और PWD की बात करूँ तो आपको 30% रहेगा। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, एक्स सर्विसमैन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रिजर्वेशन बेनिफिट की। देखिए, आप जब फॉर्म फिल करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी कैटेगरी की सोच समझ के और ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हैं आप SC से अप्लाई करते हैं और क्वालिफाई करने के बाद, तो याद रखना आगे आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो SC में ही काउंट होगी। और अगर आप सोच रहे हैं आगे चल के मैं इसे जनरल कर लूँगा तो ये आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, अगर बात करें OBC की, सबसे देखिए जो मैं बात कर रहा था कि जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं OBC वाले स्टूडेंट, क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी यानी DSS की वैकेंसी में साफ लिखा होता है कि जो स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यानी जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली से बना हुआ है, सिर्फ वो ही OBC में काउंट होंगे। ठीक है, इसमें साफ लिखा गया है OBC कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर जनरल यूर कैटेगरी। ठीक है, यानी OBC जो आउटसाइड कैंडिडेट यानी आउटसाइड ऑफ दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो OBC में काउंट नहीं होंगे, तो वो प्लीज़ आप जनरल कैटेगरी से ही बने अपना। ठीक है, वहीं मैं बात करें एज रिलैक्सेशन की, जो SC ST है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PW को 10 साल का। ठीक है, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको भी रिलैक्सेशन दे रखा है, तो वो भी देख लेना आप। ठीक है, चलिए आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।